अगर आप भी अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप पर लोकल लद्दाखी या तिब्बतन फूड ट्राई करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको उसी के ऑप्शंस मिलेंगे, वो भी वेजिटेरियन। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया है एंड साथ में रेगुलर स्टफ जैसे कि गोभी पराठा, आलू पराठा, ब्रेड पकौड़ा एंड घर का स्वाद का भरपूर खाना। एंड आई कैन प्राउडली से Ladakh has given me one of the best food experiences out of all the trips I've done so far. Hello people, this is me Pragya Sharma exploring new ways of living and I am here to share my food experience in Leh Ladakh. इस वीडियो को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले तो बात करेंगे ऑथेंटिक लद्दाखी फूड की which is also going to be a mix of Tibetan food. Secondly, डाइव मारेंगे रेगुलर फूड पे where I am going to share my experience of regular food which we get easily in the cities. And lastly, my personal favorite जिसमें मुझे locals and regular food से भी ज्यादा मजा आया, होम स्टे का खाना जो कि लद्दाखी लोगों ने हमें बहुत प्यार से खिलाया। I suggest watching this video till the end to gather the information as much as possible like always. And now rock and roll. स्टार्ट करते हैं लद्दाख की लोकल फूड से। नंबर 1, वेजिटेबल थुपका एंड वेजिटेबल मोमो फ्रॉम द हिमालयन किचन इन द ले मेन मार्केट। लास्ट टाइम मैंने थुपका 4 साल पहले ट्राई किया था मैक्लोडगंज में। मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया था एंड इट वाज क्लियर दैट इट इज एन एक्वायर्ड टेस्ट एंड आई मस्ट से दिस ट्रिप हैज चेंज्ड माय व्यू एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड थुपका दिस टाइम। अभी थुपका क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, इट कम्स फ्रॉम द हिमालयन रीजन स्पेशली पॉपुलर इन प्लेसेस लाइक तिब्बत, नेपाल, लेह एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक सिक्किम एंड Arunachal Pradesh. It's basically a hot noodle soup made with noodles, any kind of noodles, and lots of fresh boiled vegetables like carrot, cabbage and beans etc. And it's all cooked in a tasty broth full of flavors from garlic, ginger, chilies and local spices. Next was the veg steamed momo and they were so damn good. जब से मेरा नारकंडा में मोमो का सक्सेसफुल ट्रायल गया है तब से बाय गॉड पहाड़ों में मोमो अच्छे लगने लगे। Although they were expensive compared to the street side, I think the quantity and quality and the ambience justifies that. Number 2, bakar khari or khani and girda. Both are popular traditional Kashmiri's roti that is thick, round and soft. लेह में बहुत कश्मीरीज हैं, उनका भी फूड इन्फ्लुएंस काफी देखने को मिला। तो बाकर खरी क्या होता है? इट्स अ ब्रेड विच इज क्रिस्पी, लेयर्ड एंड स्लाइटली स्वीट विच इज नॉट नेसेसरी एंड लुक्स लाइक अ बिट पफ, यूजुअली मेड इन अ क्ले तंदूर। हमने लोकल्स को देखा था चाय के साथ खाते हुए तो हमने भी इसको ट्राई किया एंड इट वाज यम। और गिरदा क्या होता है? एक मशहूर कश्मीरी रोटी है दैट इज थिक, राउंड एंड सॉफ्ट। इट्स ईटन फ्रेश इन द मॉर्निंग ऑफन विद नून चाय विच इज अ बटर चाय और बटर टी और इवन सिंपल वेजीज। दोनों ही कमाल की रोटीज हैं। ले में लोकल से पूछ लेना, कहीं भी मिल जाएगी, वो बता देंगे। नंबर 3, चिली मोमो फ्रॉम तिब्बत कैफे इन द ले मार्केट। ओ गॉड, फ्लॉप ट्रायल। वो ठंडे फ्राइड थे एंड पता नहीं स्वीट क्यों थे। हेलो, वी ऑर्डर चिली मोमो बिकॉज ऑफ फ्राइड थे तो सॉगी टाइप हो गए थे एंड द सॉस टेस्ट वाज ओवरपावरिंग टू मच। हमने पता नहीं क्यों ट्राई किया। एक्चुअली जब हम हिमालय किचन जा रहे थे द अदर डे हमने देखा था कुछ लोगों को खाते हुए ये मोमो, हमें लगे टेम्पटिंग तो सोचा ट्राई कर लेते हैं एंड यू नो द रेस्ट। नंबर 4, दाल विद टिंगमो ब्रेड विच वी टेस्टेड इन करजोक एट दिस क्यूट लिटिल रेस्टोरेंट। पहले तो मैं बता दूं कि टिंगमो क्या होता है। ये एक तिब्बतन स्टीम्ड ब्रेड है जो मैदा एंड यीस्ट से बनती है विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट एंड फ्लफी होता है, ट्विस्टेड इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक शेप्स, परफेक्ट फॉर सोकिंग अप स्पाइसी और सूपी डिशेस। ये ब्रेड मैंने फर्स्ट टाइम मैक्लोडगंज में खाई थी, तब से तो मैं उसकी फैन हो गई हूँ। इस टाइम मैंने इस घर की बनी हुई देसी काली दाल के साथ खाया था। एकदम मस्त तड़के वाली गर्मा गर्म दाल थी, सॉफ्ट फ्लफी टिंगमो, हो मजा ही आ गया था। नंबर 5, वेजिटेबल स्क्यू। It's a traditional Ladakhi pasta stew made with hand-rolled dough pieces and cooked slowly with lots of vegetable in a warm, comforting broth. And मैंने try किया था एक brand new restaurant से called Sisi. And they were so sweet to serve me in half quantity. Otherwise मुझे mostly लोगों ने मना कर दिया था half quantity के लिए। पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ऐसे boiled vegetable खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, but to my surprise, I kind of like this item. Number 6, vegetable shiitake. And you heard me right. This is how it's pronounced, shiitake. That's right. This is traditional Ladakhi pasta dish. Yes, pasta, but the Desi Himalayan way.
Small hand-rolled pieces of dough are cooked in a flavorful, soupy curry made with local vegetables and mild spices. It's simple, soulful, and perfect to fight the cold mountain weather. This dish is a comfort food staple in Ladakh, especially during winters, healthy and full of local love. If you are a fan of trying authentic regional foods, vegetable shudagi is a must try. I tried this in Diskit area at Spalzen Veg Cafe, and along with this we ordered gobi paratha for a safer side, and it was yum. Sufficient stuffing, spicy and flavorful. Number 7. Khambir roti and butter tea, one of the classic Ladakhi breakfast items. The roti is made of wheat flour and baked in oven, usually round in shape, a little crusty on the outside and soft from the inside. Locals sometimes eat this with dal or vegetable and a little about butter tea, also known as namkeen chai in the local language. I did not like the taste in the first go, and this is an acquired taste, especially Kashmiris there loved it. वैसे वहाँ पे भी उनके यहाँ मिलता है by the name noon chai. The tea is made with yak butter, tea leaves, milk and a pinch of salt. And this is the end of the regional food. If you want to eat like a local in Ladakh or a fan of trying local food, I suggest trying the above items. And let's jump on to the next, like regular food, gobi paratha, garlic noodles, momo, aloo paratha and more. Number 1. Aloo paratha at Castle Cuisine in Leh, near Leh Palace. बहुत ही एवरेज था यार, जैसा दिखने में टेम्पटिंग लग रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था. I mean सिंपल था, ऑलमोस्ट नो स्पाइसेस, कर्ड भी थोड़ा ओल्ड सा लग रहा था. Basically not a good pick though. Number 2. This cafe called Jule in the Leh market is very damn cute, tiny, vibrant with limited food options. I did not get a chance to try much, but ginger tea. चांस मिले तो जरूर यहाँ जाना. Number 3. Just next to Jule Cafe there is a food place, Neha Snacks. लड़के लोगों ने पराठा ट्राई किया था which they said was good, and मैंने ट्राई किया था bread pakora. And now look at this, don't you think it's cute? But cute होने से काम नहीं चलेगा ना यार. The side bread was thick and the stuffing was very limited, इतना फ्लेवरिंग नहीं था. Number 4. तीकसे मोनेस्ट्री के पास एग्जिट करते ही 50 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे बहुत छोटा सा ये खाने का जगह था. उनके पास गर्मा गर्म दाल पराठे थे. ओ माय गॉड, भैया ने जो दाल सर्व की विथ गरम गरम क्रिस्पी प्लेन पराठा, ओहो हो मजा ही आ गया था. कुछ फैंसी नहीं था, सिंपल सोलफुल फूड. नंबर 5. चुमातांग में हमने इस कैफे में थुक्पा ट्राई किया था. स्पाइसी गार्लिक नूडल्स ऑर्डर किए थे एंड ये 2 बेक्ड आइटम्स ट्राई किए थे जिनका मैं नाम भूल गई हूँ. यहाँ का खाना सब अच्छा था. आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ थुक्पा, थोड़ा सा ट्राई किया था, सही लगा था, बट हाँ, माई मेन कोर्स वॉज गार्लिक नूडल्स एंड दे मेड इट एन एब्सोल्यूट यम. नंबर 6. हुंदर विलेज में रात को अपनी खाने की सर्च में मैं आ गई थी एक छोटे से रेस्टोरेंट में जहाँ मुझे अमृत जैसा खाना मिला, और वो क्या था? दाल रोटी. हाँ भाई, मेरे लिए यही अमृत है. गरम गरम दाल और रोटी उस ठंडे वेदर में, सस्ता, सुंदर एंड स्वादिष्ट खाना. नंबर 7. गोभी पराठा एट द कैफे कॉल्ड चाय शाय इन ले. यार ये कैफे बहुत क्यूट था, डेकोर काफी सही था. आई सी मेनी पीपल कमिंग हियर ऑन डेली बेसिस हैविंग देयर ब्रेकफास्ट एंड फूड. I tried a gobi paratha which was served with this amazing green chutney. The paratha was big in size and thick, fully stuffed and properly cooked just like the way I like it, a little crispy on a special request. Give it a try to this cafe. And lastly, number 8, thali at veg restaurant called New Punjabi Dhaba in the Leh. 120 रुपए की थाली में अनलिमिटेड रोटी, राइस, एक सब्जी एंड दाल या कड़ी. हमने यहाँ 2 बार डिनर किया था. काफी लोग आते हैं रात में. वेरी फ्लेवरफुल फूड एंड रीजनेबल. And that was the story of regular food. And now let's jump on to the next food from the stays. Number 1, दाल तड़का एंड गोभी मसाला at Leh Hostel. यहाँ एक ही बार खाया था एंड जैसा ये खाना दिख रहा है ना, मसालेदार, टेस्टी, वैसा ही था. फ्लेवरफुल, स्पाइसी एंड यम. नंबर 2, मेराक विलेज के होम स्टे में हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर स्टे में इंक्लूडेड था. उस दिन पूरा होम स्टे में हम 3 ही लोग थे. वहाँ के लोगों ने फिर भी ऐसी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी. पहले तो बारी आई डिनर की, जिसमें थे आलू पत्ता गोभी की सब्जी, माइल्ड स्पाइसेस एंड वेरी टेस्टी. हाँ, थोड़ी सी अनकुक थी. फिर दिस दाल, ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी. रोटी थी एंड राइस, मेरे फेवरेट दाल चावल का कॉम्बिनेशन. ओ माय, इट वाज यम. उसके बाद ब्रेकफास्ट में आंटी ने सर्व किया था चाय, यक का दही एंड मिल्क, वो हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट पे था. फ्लेवरफुल पोहा था एंड टोस्टेड ब्रेड विद बटर और जैम ऑप्शंस. अ क्विक वन ऑन याक का दही एंड मिल्क जरूर ट्राई करना. मेरा फेवरेट कर्ड था वो, थिक एंड क्रीमी. नंबर 3, हानले के होम स्टे में हमारा ब्रेकफास्ट एंड डिनर यहाँ पे भी इंक्लूडेड था. उसमें गर्मा गर्म रोटी थी, आलू शिमला मिर्च की ड्राई सब्जी थी,
ये बहुत टेस्टी थी। तड़के वाली दाल थी एंड राइस थे। उस दिन खाने में मजा ही आ गया था। ऐसी बाइक राइड के बाद घर जैसा खाना मिल जाए जन्नत से कम नहीं था। फिर मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस थे कॉर्नफ्लेक्स, टाइनी वेज सैंडविचेस एंड आलू पराठा, अनलिमिटेड विद हॉट एंड कोल्ड बेवरेजेस। मैंने तो अपना मस्त आलू पराठा खाया, मजा ही आ गया था। एंड दैट इज इट अबाउट माई फूड जर्नी इन लेह लद्दाख। आई होप यू लाइक दिस जर्नी टू एन एक्सटेंट। पिक द फूड ऑफ योर चॉइस एंड लेट मी नो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। If there is something I missed out, please write here in the comment section. I would love to hear your version. Next video will be on my stay experience in Leh Ladakh. When I think of my camping experience, I still kinda hate Ladakh to an extent, to be honest. Anyway, all details will be coming up with a quick snap of how much I spent in Ladakh in 12 days. Usually I do not share spendings. I just feel it's not right though. But you are feel free to ask anything specific to your search. Or you can reach out to me on my Instagram or thread handle. It's called Khao Local Ghumo Global. This is me, Pragya Sharma, exploring new ways of living, signing off. You see me in my next release. Till then, travel safely, stay safe and explore the world with care. Bye. Salam.